बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुज़म्मिल तारिक और मैं आपको मैथ्स फॉर यू में वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो वर्ड है क्वाड्रेटिक ये कहाँ से डिराइव हुआ है। तो जो वर्ड क्वाड्रेटिक है comes from quad। quad वर्ड से ये डिराइव हुआ है जिसका मतलब है स्क्वायर, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। के क्वाड का मतलब है स्क्वायर, यानी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की यहाँ पर 2 होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जा सके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। a b और c यहाँ पर रियल नंबर्स हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0। a इक्वल टू 0 नहीं है। सपोज करें अगर a को मैं इक्वल टू 0 रख दूं यहाँ पर a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पर a को मैं अगर 0 रखूं तो पीछे बचेगा bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये एक पॉइंट है कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल टर्म में a इक्वल टू 0 पुट कर दें तो इक्वेशन विल बिकम लीनियर, तो वो इक्वेशन लीनियर बन जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर a को नॉट इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ax स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक टर्म है, bx ये लीनियर टर्म है और प्लस c ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसकी फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर चेक करें आपके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पर भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पर भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पर भी एक्स की वेरिएबल जो है वो एक्स है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। एक बात नोट करने की यहाँ पर ये है कि हमने जो एग्जांपल्स लिखी हैं इसमें जो पहली वाली एग्जांपल है वो इस जनरल इक्वेशन को फॉलो कर रही है। मतलब इसमें क्वाड्रेटिक टर्म है, कांस्टेंट टर्म भी है और लीनियर टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। ठीक है, लेकिन जब सेकंड इक्वेशन को देखें यहाँ पर सिर्फ क्वाड्रेटिक है और कांस्टेंट है। थर्ड को देखें यहाँ क्वाड्रेटिक है और लीनियर है और फोर्थ को देखें यहाँ सिर्फ क्वाड्रेटिक है और वन को पीछे अगर हम ले आए तो वो कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसमें लीनियर टर्म भी हो, उसमें कांस्टेंट टर्म भी हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ सॉल्यूशंस मिलते हैं। होता क्या है सॉल्यूशन हमारे पास, all those values of variable for which the given equation is true is called solution or roots of equation। कि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब उन्हें हम सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, दो वैल्यूज मिलती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर 2 है तो हमें दो वैल्यूज मिलेंगी। जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी याद रखें उतनी हमें उसके सोल्यूशन मिलेंगे। तो दो हमारे पास सोल्यूशन होंगे। ठीक है, और उन्हें जो वैल्यूज हमें मिलेंगी उन्हें हम सोल्यूशन या रूट्स कहते हैं। तो जब उन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि वो सोल्यूशन सेट कहलाते हैं। द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस इज कॉल्ड सोल्यूशन सेट। फॉर एग्जांपल मैंने क्वाड्रेटिक वे लिखी है x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो क्लियरली अगर मैं देखूं तो ये कुछ यहाँ पर जो 9 है ये 3 का जो है वो स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। आप यहाँ पर गौर करें, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। देखिए इसको भी अगर a ट्रीट करूं ए स्क्वायर माइनस ये b ट्रीट करूं तो ये b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा x माइनस 3 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। जब हमारे पास दो चीज़ें
इक्वल टू जीरो होती हैं तो हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसे कहते हैं जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। इस जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी के थ्रू मैं क्या करता हूं, इन दोनों को अलग अलग इक्वल टू जीरो सेट करता हूं। x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। सॉल्व करूंगा तो x इक्वल टू थ्री आएगा और x इक्वल टू माइनस थ्री आएगा। तो देखें, चेक करें, यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो वैल्यूज आई हैं, एक हमारे पास थ्री है और दूसरा माइनस थ्री है। ये जो दो वैल्यूज आई हैं, इन दो वैल्यूज को हम कहते हैं कि ये इक्वेशन का रूट्स कहलाते हैं या सॉल्यूशंस कहलाते हैं। जब हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट बनेगा। हमने कहा सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट जो बनेगा वो होगा माइनस थ्री कॉमा थ्री। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन सेट है। अगर हम लोग ये चेकआउट करना चाहें कि ये सॉल्यूशन सेट है या नहीं है तो कैसे होगा, हम लोग माइनस थ्री को भी और थ्री को भी सेपरेटली जो है वो गिवन इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पुट करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा हुआ इट मीन्स के यही उसका सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। एक्स इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। तो रूट क्या है हमारे पास, माइनस थ्री और थ्री, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्स की जगह पुट करूँ, माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, ये क्या है, नाइन माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, यानी ये हमारे पास क्या इसका रूट है। सिमिलरली अगर हम थ्री को भी पुट करेंगे तो वो भी इसका रूट कहलाता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बेसिकली तीन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला है फैक्टराइजेशन, सेकंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, और थर्ड वन है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज जो हम मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन, कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को अगर कोई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसको हम लोग फैक्टराइजेशन से यूँ सॉल्व करते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करते हैं इनटू फैक्टर्स, यानी हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दी करवाई थी कि एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस थ्री ये इसके दो फैक्टर्स है। तो ये फैक्टर इसको इक्वेशन मैंने फैक्टर्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन कहलाती है। एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट भी है, ठीक है। इसको एज एन एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। सोल्यूशन, सबसे जो पहली चीज होती है हम लोग चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो देखें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक टर्म पहले है, फिर लीनियर है, फिर कांस्टेंट है। तो ये क्वाड्रेटिक टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। देखिए जी, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको क्वाड्रेटिक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये कांस्टेंट टर्म है, सॉरी ये क्वाड्रेटिक टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। इन दोनों को आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हमें देगा फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है। फोर एक्स स्क्वायर हमें देगा और साथ में प्लस प्लस फोर एक्स स्क्वायर। मैंने फैक्टर ऐसे अरेंज करने हैं कि जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये मिले फोर एक्स स्क्वायर, लेकिन जब मैं उन्हें ऐड करूं तो मुझे लीनियर टर्म मिले। और लीनियर टर्म यहाँ पर क्या है, फाइव एक्स। यानी मैंने ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे फोर एक्स स्क्वायर मिले और मैं उन्हें ऐड करूं तो मुझे फाइव एक्स मिले, ठीक है। तो फोर के ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे, देखें फोर के फैक्टर्स अगर मैं स्टार्ट लूं तो टू मल्टीप्लाई बाई टू, एक फैक्टर ये हो गया, ठीक है। लेकिन आप देखें टू मल्टीप्लाई बाई टू, टू एक्स, एक्स और एक्स, टू एक्स मल्टीप्लाई बाई टू एक्स हमें फोर एक्स स्क्वायर तो देता है, लेकिन अगर हम इसे ऐड करें तो ये हमें फाइव एक्स नहीं देता बल्कि ये फोर एक्स देता है। इसका मतलब है यहाँ पर ये फैक्टर फेल हो जाता है, इसको हम नहीं यूज करेंगे। ये आपका सारा रफ वर्क है, ठीक है। अच्छा, अब एक और फैक्टर में इसका ढूंढता हूं। देखें,
4x मल्टीप्लाई बाय 1x। अगर मैं ये फैक्टर यूज करूं तो 4x मल्टीप्लाई बाय 1x 4x स्क्वायर देगा, और अगर मैं इसे ऐड करूं 4x प्लस 1x तो ये हमें 5x देगा। इसका मतलब है जो फैक्टर मैंने चूज किया है ये बिल्कुल ठीक है। तो देखें, और कोशिश ये करनी है जब आप फैक्टर लिखें तो फैक्टर की फॉर्म में लिखें तो जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको पहले लिखें, ठीक है। तो देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको मैंने जो है वो फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको अरेंज करना है, इसके ग्रुप्स बनाने हैं। आप यहाँ पे लिखें बाय ग्रुपिंग, ठीक है। और फर्स्ट टू को आपस में अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, दरमियान में प्लस, और फिर क्या है 1x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें यहां पर हम कॉमन लेते हैं बाय टेकिंग कॉमन। तो फर्स्ट वाली टर्म में से जो है वो x कॉमन आ रहा है तो पीछे बचता है x प्लस 4, और सेकेंड वाली टर्म में से 1 प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो पीछे x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर आपने चेक करना है कि आपने जो फैक्टर्स बनाए वो ठीक है या नहीं है, तो आप जब यहाँ से कॉमन लेंगे फर्स्ट टर्म में से तो ये चीज, और जब सेकेंड टर्म में से कॉमन लेंगे तो ये चीज, दोनों के दोनों सेम आएंगे, ठीक है। तो अब x प्लस 4 को कॉमन ले लें, x प्लस 4 पीछे क्या बचता है x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या करते हैं जी कि x प्लस 4 इक्वल टू 0 कॉमा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4 x इक्वल टू -1, ये हमें दो जो है वो इसके रूट्स मिलते हैं, ठीक है। तो एंड पे लिखते हैं सो द solution set is -4, -1। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसको हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व किया है। आज 1.1 है डियर स्टूडेंट्स, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको एज एन एग्जांपल सॉल्व करवा दिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जो कि है x-3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पे एक चीज नोट करें कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो x-3 का होल स्क्वायर दिया गया है, और हमें तो ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में चाहिए। तो x-3 का होल स्क्वायर ये फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स, a हमारे पास x है, b हमारे पास 3 है, तो इसको मैं लिखता हूँ x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास x है, b हमारे पास 3 है, प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 4। साथ में आप लोग मेंशन कर दें देयरफॉर a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अच्छा, अब x स्क्वायर माइनस 3 टू 6x प्लस 9 इक्वल टू 4। अब भी आप लोग गौर करें, अब क्वाड्रेटिक में तो है इक्वेशन लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो यहां पर आप इसको लिखते हैं बाय राइटिंग इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आप लिखें तो ये बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गई है। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो है ही, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब हम लोग इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर्स बनाने का तरीका यह है कि कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक के साथ। 5x स्क्वायर बनेगा यहाँ पे हमारे पास 5x स्क्वायर, ठीक है। और 5x स्क्वायर बना है, हमने इसको यूं अरेंज करना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या आए 5x स्क्वायर आए, और जब हम उसको ऐड करें तो माइनस
6xi। ठीक है, इस तरह के फैक्टर्स हम लोगों ने अरेंज करने हैं। तो देखें 5 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है। एक तो ये है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो ये तो मल्टीप्लाई होगा, बल्कि ये हमारे पास 6 हमको हमें देगा, तो ये इसका फैक्टर नहीं बन सकता। 5 का फैक्टर हमारे पास क्या बनता है, एक 5 किसको थोड़ा 5 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट टर्म को क्वाड्रेटिक से, तो हमें मिलता है 5x स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों ने फैक्टर्स ऐसे अरेंज करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 5x स्क्वायर आए, और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें -6x मिले। तो आप लोग गौर करें कि जो 5 है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 5 के फैक्टर्स जो है वो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 है। ठीक है, यानी अगर मैं ये करूं 5x मल्टीप्लाई बाय 1x तो मुझे 5x स्क्वायर देगा। अब मैंने इसको, ये तो दे रहा है मुझे, अब मैं इसको अरेंज ऐसे करूं कि इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करूं दो फैक्टर को, तो वो मुझे -6x दे। तो देखिए 5x है और 1x है। ठीक है, यहां पर जो माइनस है वो 6 के साथ है, तो अगर मैं इसे यू करूं -5x -1x तो ये हमें क्या देगा, इक्वल टू -6x देगा। यानी जो फैक्टर्स मैंने अरेंज किए हैं ये बिल्कुल ठीक है। तो देखें फैक्टर्स ये बने हैं एक्स स्क्वायर -5x -1x +5 इक्वल टू 0। तो फिर वही स्टेप करते हैं हम बाय ग्रुपिंग करने से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर -5x और माइनस ये है। ठीक है, तो x माइनस कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो ये -5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें बाय टेकिंग कॉमन, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से कुछ कॉमन ले रहा हूं। तो पहली जो टर्म है उसमें से हमारे पास जो है वो x कॉमन आता है, तो पीछे बचता है x -5। यहां पर दूसरी टर्म में से क्या आ रहा है, दूसरी टर्म में से 1 कॉमन आ रहा है। 1 को मैं निकालूंगा तो x -5 इक्वल टू 0। तो x -5 कॉमन आ गया, x -1 इक्वल टू 0 हो गया। तो बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करके लिखते हैं। तो x -5 इक्वल टू 0 कॉमा x -1 इक्वल टू 0, और ये x इक्वल टू 5 x इक्वल टू 1, ये हमारे पास हमें दो रूट्स इसके मिल गए हैं। ठीक है, ये तो, और यही इसका सॉल्यूशन सेट है। तो आप एंड में लिखते हैं सॉल्यूशन सेट इक्वल टू 1,5। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया जिसके रूट्स है 1,5। स्टूडेंट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। थर्ड और फोर्थ पार्ट इजी है, वो आपके लिए हम लोग छोड़ देते हैं। ना हुआ सॉल्व आपसे तो काइंडली कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 3 इंटू एक्स स्क्र -1 इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे x जो स्क्वायर है x स्क्वायर -1 है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और x + 1 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करके और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के देन इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। देखें 3 इंटू एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। 3x स्क्वायर -3 ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इक्वल टू 4x प्लस 4। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमने इसको लाना है। तो देखें मैं इन टर्म्स को पीछे लेके आता हूं, 3x स्क्वायर प्लस 4x है, पीछे आगे -4x हो जाएगा, -4x -3 प्लस 4 है, पीछे आके -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर -4x -7 इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं।
फैक्टर्स के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको फिर बताता चलूं कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम क्वाड्रेटिक टर्म के साथ। तो -7 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर बनेगा -21x स्क्वायर। तो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो -21x स्क्वायर आए और जब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4x आए। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग गौर करें तो 21 जो है वो आता है हमारे पास 3 के टेबल में, ठीक है, 2 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ऑड टर्म है, ये ऑड नंबर है। तो देखें 21 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास ये आता है, ठीक है, और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो -4x आना चाहिए। तो देखें अब यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई के केस में आप चाहे 3 के साथ माइनस लगाएं या प्लस लगाएं या 7 के साथ प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, इशू नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही आता है। लेकिन हम लोगों ने इसको इस तरह अरेंज करना है कि जब हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 के साथ माइनस आए। 4 के साथ माइनस कब आएगा? जब हम बड़े वाले नंबर के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। देखिए यूं, अगर मैं इसको लिखूं, बड़े वाला नंबर हम लोग पहले लिखते होते हैं -7x मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 3x। तो ये आ रहा है ये -21x स्क्वायर, और जब हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से तो -7x प्लस 3x तो इक्वल टू -4x आएगा। इसका मतलब जो फैक्टर्स हम लोगों ने अरेंज किए वो बिल्कुल ठीक है। अब देखें मैं इसको लिखता हूँ 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ठीक है, -7x, ठीक है, प्लस 3x -7 इक्वल टू 0। तो बाय ग्रुपिंग करते हैं हम इसकी, तो क्या आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर -7x प्लस 3x -7 इक्वल टू 0। बाय टेकिंग कॉमन यहां से निकाल लेते हैं हम। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो 3x -7 प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो 3x -7 इक्वल टू 0। तो 3x -7 कॉमन है, इंटू x प्लस 1 रह जाएगा इक्वल टू 0। तो बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, हम लोग क्या करते हैं, इनको इक्वल टू 0 सेट करते हैं। 3x -7 इक्वल टू 0, कॉमा x प्लस 1 इक्वल टू 0, और सेपरेटली इसको सॉल्व करते हैं। 3x -7 इक्वल टू 0, -7 उस तरफ जाके +7 हो जाएगा इक्वल टू 7। तो 3 मल्टीप्लाई और x के साथ वहां पे जाके 7 के साथ डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 7/3, ये हमारे पास एक रूट आया है। एंड दूसरे क्या टर्म थी, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं। तो आप लिखते हैं एंड में, सो द सॉल्यूशन सेट इज -1, 7/3। ये इसकी सॉल्यूशन सेट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन वाले का, ठीक है। इसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो ये कुछ सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। देखें x को पहले इसको रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। 5 इक्वल टू x -6 x -7। देखें अब हम लोग क्या करते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 3x स्क्वायर -5x इक्वल टू x को अलग कर लें, अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं यूं, ठीक है। 3x स्क्वायर -5x इक्वल टू x स्क्वायर -7x -6x माइनस प्लस 42। अब देखें स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इसको इन दो टर्म्स को जो x वाली है इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, या जो भी हो रही है यहाँ पर, तो फिर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3x स्क्वायर -5x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो हम ऐड कर देते हैं, लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। ये हमारे पास आ रहा है 13x प्लस 42। अब इसको क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं बाय राइटिंग इन
स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो देखें 3x स्क्वायर, ठीक है, -5x माइनस एक्स स्क्वायर, ये पीछे आके प्लस हो जाएगा, प्लस 13x, ये पीछे आके माइनस हो जाएगा, -42 इक्वल टू। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको एक्स स्क्वायर वाली के साथ अरेंज करना है, एक्स वाली को एक्स के साथ, तो 42 तो है ही, कांस्टेंट एक ही है। बाय कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, ये साथ में मेंशन करना है, ठीक है। बाय कंबाइनिंग लाइक टर्म्स को कंबाइन करें, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13x माइनस 42 इक्वल टू 0। देखें अब 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x प्लस 13x प्लस 8x, ठीक है, साइन बड़े वाले का लगता है, ठीक है, और ये माइनस हो रहा है, माइनस 42 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट चेक करें यहाँ पर कुछ कॉमन आता है या नहीं। तो 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, मैं 2 को कॉमन लेता हूँ, नीचे क्या बचता है एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 4x बच जाएगा, और यहाँ से -2 और 1, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब ये है कि देखें आप 2 को कॉमन लेंगे ना, तो सिंपल बात ये है कि आप अगर इसको 2 के ऊपर डिवाइड कर दें तो बात एक ही होती है। देखें 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, काट के 1 आ जाएगा, वो 1 यहाँ पे लिखे ना लिखे बात एक ही है। 8x है उसको 2 पे डिवाइड करें, कट के 4 आ जाएगा, वो ये है, ठीक है। और 42 को डिवाइड करें 2 पे, वो कट के 21 आ जाएगा, वो ये मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो अब देखें 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसके हम लोग फैक्टर्स बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर्स बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। आप क्वाड्रेटिक टर्म को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, तो -21 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ये बनेगा -21x स्क्वायर। आप ऐसे फैक्टर्स ढूंढें कि मल्टीप्लाई करें तो ये आए, ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4x आए। हमने अभी जो 5th क्वेश्चन था उसमें भी ये किया है, ठीक है। तो फैक्टर्स उसी तरह ही बन रहे हैं। देखें -21 क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 या 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3, 7x मल्टीप्लाई बाई 3x, ठीक है, वो -21, ठीक है। साइन का प्रॉब्लम है ना यहाँ पे कि हमने 7x और 3x के साथ कौन से साइन अरेंज करने हैं, हमें चाहिए +4x। तो +4x कब आएगा, जब हम लोग बड़े वाले के साथ प्लस डालेंगे, ठीक है। +7x माइनस 3x आपस में सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो +4 आएगा, ठीक है। तो +7x माइनस 4x माइनस 3x, सॉरी, इसका जो है वो फैक्टर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। बाय ग्रुपिंग करता हूं मैं इसकी। तो ग्रुपिंग करने से क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस कॉमन है, तो 3x प्लस 21 इक्वल टू 0। बाय टेकिंग कॉमन, यहां से कॉमन ले लें आप, तो यहां से पहली जो टर्म है वहां से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 7, सेकेंड वाली में से 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 7 कॉमन, ठीक है, x माइनस 3 इक्वल टू 0। बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी आप इसको सेपरेट करके लिख दें यहां से कि x प्लस 7 इक्वल टू 0, कॉमा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू -7, x इक्वल टू 3, ये हमारे पास दो इसके रूट्स हैं और यही इसका सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। -7 और 3 जो है वो इसका जो है वो रूट्स है या सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसी क्वेश्चन के कंप्लीट होने पर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज।